बिटकॉइन समेत सभी क्रिप्टो करेंसी पर बैन की तैयारी। निवेशकों को लग सकता है बड़ा झटका। इसी सत्र में नया बिल पेश करेगी सरकार। भारतीय सरकार क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी में नजर आ रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पेश किया जाना है, जिसके तहत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा सकती है। सरकार की ओर से लोकसभा बुलेटिन में इस बिल को लेकर जानकारी दी गई है। भारत में अभी क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल के संबंध में न तो कोई प्रतिबंध है और न ही रेगुलेशन की कोई व्यवस्था है। इस समय निवेशक अपने हिसाब से इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन मंगलवार को ऐसी खबरें आते ही सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 29 बिल लाए जाने हैं, जिनमें से 26 बिल नए होंगे। द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 भी इसी लिस्ट में शामिल है। इस प्रस्तावित बिल में भारत में सभी तरह की निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। हालांकि इसमें कुछ ढील भी दी जा सकती है, ताकि क्रिप्टो करेंसी से संबंधित टेक्नोलॉजी और इसके इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाए, यानी सरकार निवेशकों को मौका भी देगी। इस बिल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सरकारी डिजिटल करेंसी लाने के लिए फ्रेमवर्क का प्रावधान भी होगा। रिसर्च फर्म चेन एनालिसिस की अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार भारत क्रिप्टो में निवेश के मामले में दूसरे नंबर पर है। वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा के मुताबिक कई क्रिप्टो एक्सचेंज को मिलाकर भारत में करीब 1 करोड़ 50 लाख KYC यूजर्स हैं और करीब 6 अरब डॉलर का निवेश इसमें किया गया है। पिछले सप्ताह उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंजों, ब्लॉकचेन और BACC के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों से मुलाकात की थी। इस दौरान हुई चर्चा में सुझाव दिया गया कि क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे रेगुलेट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि मंगलवार को सरकार द्वारा लिए गए फैसले की खबर आते ही भारतीय एक्सचेंजों पर सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी धड़ाम हो गई। ज्यादातर में 15% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। एक रिपोर्ट के अनुसार बुधवार सुबह 10.20 के आसपास WazirX.com पर बिटकॉइन करीब 11% की गिरावट के साथ 40,40,402 रुपए, साहिबा NU करीब 17% की गिरावट के साथ 0.002900 रुपए, टीथर करीब 12% की गिरावट के साथ 70.50, इथेरियम करीब 9% की गिरावट के साथ 3,03,849 रुपए और डोज कॉइन करीब 11% की गिरावट के साथ 15.83 रुपए पर चल रहा था। बता दें कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग ऑनलाइन होती है और ये बैंक और सरकार के दायरे के बाहर है, यानी इसकी कोई रेगुलेटरी संस्था नहीं है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी रूप से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी पर बैन संभव नहीं है। हालांकि कई देश क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सभी ट्रांजैक्शन को अवैध करार दे चुके हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन का सेंट्रल बैंक क्रिप्टो ट्रेडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह चुका है। चीन के अलावा क्रिप्टो करेंसी और इसकी पेमेंट्स पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में नाइजीरिया, तुर्की, बोल्विया, इक्वाडोर, अल्जीरिया, कतर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।